हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। यानी कि कोई भी डिजीज है तो उसका नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाएंगे, जो कॉमनली डायग्नोसिस होते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, नेक्स्ट वन है ओबीजी एंड नेक्स्ट वन है पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसमें आपको क्या है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है डिजीज के ऊपर, जो डायग्नोसिस दिया होता है उसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर स्टेप्स होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट वन होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है वो हम इसके अंदर नोट करते हैं। तो फर्स्ट वन है इसके अंदर नेम, पेशेंट का जो नेम है वो इसके अंदर एंट्री करेंगे। नेक्स्ट वन है एज, सेक्स, एड्रेस। नेक्स्ट वन है एजुकेशन। नेक्स्ट वन है ऑक्यूपेशन, पेशेंट का क्या ऑक्यूपेशन है। नेक्स्ट वन है रिलीजन, रिलीजन भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन है मैरिटल स्टेटस, सिंगल है या फिर मैरिज्ड है। नेक्स्ट वन है डेट ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल के अंदर जिस दिन को एडमिट हुआ है उस दिन की डेट लिखेंगे। नेक्स्ट वन है ओपीडी नंबर एंड आईपीडी नंबर, इसमें ओपीडी नंबर भी लिखेंगे और पेशेंट का जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट नंबर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन है वार्ड, कौन से वार्ड के अंदर एडमिट है, जैसे कि मेल मेडिकल वार्ड हो गया। नेक्स्ट वन है मेल सर्जिकल वार्ड हो गया। इस तरह से जो वार्ड है उसके अंदर एडमिट है तो उस वार्ड का नेम भी लिखेंगे। एंड लास्ट वन इसके अंदर बेड नंबर, कौन से बेड के ऊपर एडमिट है, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा, वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के अंदर एपेंडिसाइटिस हो गया, सीओपीडी हो गया, डेंगू हो गया और मलेरिया हो गया, और अदर जो भी है टॉपिक्स, जैसे कि डायग्नोसिस के लिए निमोनिया हो गया या फिर कोई भी जो डिजीज है वो हमारा डायग्नोसिस होता है वो इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट क्या होती है, जो पेशेंट है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है तो कौन सी कंप्लेंट के साथ एडमिट हुआ है, जैसे कि उसको वोमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है या फिर फटीग हो रहा है, तो वो इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन इसके अंदर इलनेस हिस्ट्री, यदि पेशेंट की कोई प्रेजेंट या फिर पास्ट मेडिकल या फिर सर्जिकल कोई हिस्ट्री है वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। यदि कोई भी हिस्ट्री नहीं है तो नो एनी प्रेजेंट एंड पास्ट मेडिकल या फिर सर्जिकल हिस्ट्री इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर पेशेंट की जो फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट्स फैमिली है, वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, जिसमें सीरियल नंबर, फैमिली मेंबर्स, कौन कौन से फैमिली मेंबर्स है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट वन इसके अंदर रिलेशन विद पेशेंट, और पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसकी एज कितनी है। नेक्स्ट वन है सेक्स, मेल है या फिर फीमेल है, वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन है एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और हेल्थ स्टेटस क्या है, यदि वो हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो बॉक्स होता है उसको कहते हैं मेल। नेक्स्ट है फीमेल के लिए सर्कल बनाते हैं, यदि कोई फैमिली में डेथ है तो इस प्रकार से जो बॉक्स है या फिर सर्कल है उसके अंदर बीच में लाइन क्रॉस करेंगे। एंड लास्ट वन इसके अंदर पेशेंट, पेशेंट के लिए ऐसे फिलअप करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये था फैमिली हिस्ट्री और फैमिली ट्री। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। पेशेंट की सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है, तो फर्स्ट वन इसके अंदर एनुअल इनकम, पेशेंट की एनुअल इनकम क्या है फैमिली की। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ हाउस, कच्चा है या फिर पक्का है, वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पेशेंट के हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है या नहीं है। नेक्स्ट वन है वेंटिलेशन, पेशेंट के हाउस के अंदर वेंटिलेशन है या नहीं है। एंड लास्ट वन इसके अंदर वाटर सप्लाई, जैसे कि टेप हो गया या फिर ट्यूबवेल हो गई, वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर स्लीप पैटर्न, यानी कि दिन में इसकी स्लीप पैटर्न कितनी है, तो 6 to 8 आवर्स। नेक्स्ट है बोवेल एंड ब्लडर पैटर्न, जिसमें 1 या 2 टाइम्स बोवेल एंड ब्लडर के लिए इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है हैबिट, पेशेंट की कोई गुड या फिर बैड हैबिट तो नहीं है, वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। एंड लास्ट है इसके अंदर हॉबी, पेशेंट की क्या हॉबी है। तो ये होता है पर्सनल हिस्ट्री। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके अंदर इसका ग्रूमिंग आएगा, हेड पे, फेस पे, चेस्ट पे, एब्डोमिनल, वो सब इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन है वाइटल साइन। वाइटल साइन के अंदर क्या होगा, पेशेंट के जो वाइटल्स है वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, और एक और आता है SpO2, वो भी इसके अंदर आप इंक्लूड करते हैं। यदि कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में है तो उस कंडीशन के अंदर SpO2 भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो पेशेंट की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे।
और जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो हमारी इस प्रकार से रहती है। नेक्स्ट वन है लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी हम लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जैसे कि सीबीसी हो गया या फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर जैसे कि एलएफटी हो गया, आरएफटी हो गया, वो इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन है मेडिकेशन चार्ट। यदि पेशेंट के कोई हॉस्पिटल के दौरान कोई मेडिकेशन चल रही है तो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हाइपरटेंशन के लिए या फिर डायबिटीज मेलाइटिस के लिए यदि कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है तो वो इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं मेडिकेशन, और हॉस्पिटल के अंदर कौन सी भी मेडिकेशन चल रही है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट होने हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आपको 5 डायग्नोसिस बनाने होते हैं, जिसमें से आपको 3 डायग्नोसिस के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है। तो जैसे कि एपेंडिसाइटिस हो गया, अक्यूट पेन हो गया, तो उसके लिए फर्स्ट जो है अक्यूट पेन रिलेटेड टू इंफ्लामेटरी प्रोसेस एज एविडेंस बाय पेन स्केल एंड फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि पेशेंट को अक्यूट पेन हो रहा है रिलेटेड टू इंफ्लामेटरी प्रोसेस के कारण, और हमको कैसे पता चल रहा है उसके फेशियल एक्सप्रेशन के कारण और पेन स्केल होती है उसके द्वारा। नेक्स्ट वन इसके अंदर हाइपरथर्मिया, यानी कि इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन के कारण जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, तो उससे रिलेटेड डायग्नोसिस बनेगा हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। एंड लास्ट वन है इसके अंदर नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय आस्क मेनी क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपके नर्सिंग डायग्नोसिस बनते हैं, जिसमें से एपेंडिसाइटिस हो गया या फिर सीओपीडी हो गया या फिर न्यूमोनिया हो गया, उस कंडीशन के अंदर आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और डेंगू और मलेरिया के अंदर भी ये यूज कर सकते हैं। करेंगे नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट वन इसके अंदर नर्सिंग असेसमेंट इसके अंदर इंक्लूड होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इसके अंदर रेशनल इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, रेशनल भी इसके अंदर इंक्लूड होता है परंतु इसके अंदर हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट वन है असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर पेशेंट से डेट ही एंड शी, यदि फीमेल है तो उसके लिए शी, यदि मेल है तो उसके लिए ही, फील पेन, और उसको पेन फील हो रहा है तो वो सब्जेक्टिव डाटा के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा कैसे, जैसे कि वी ऑब्जर्व्ड पेशेंट कंडीशन, पेशेंट फील पेन एज एविडेंस बाय पेन स्केल। हम पेशेंट का जो पेन है वो हम असेस करेंगे किसके द्वारा, पेन स्केल के द्वारा। नेक्स्ट वन है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, अक्यूट पेन रिलेटेड टू इंफ्लामेटरी प्रोसेस एज एविडेंस बाय पेन स्केल एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ये पूरा कॉपी करके हम यहाँ पर लिख देंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर। नेक्स्ट वन है गोल। गोल क्या रहेगा, तो जो पेन है उसको रिड्यूस करने का, टू रिड्यूस द पेन। नेक्स्ट वन है प्लानिंग। तो हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है उसको असेस करेंगे। नेक्स्ट वन इसके अंदर चेक द वाइटल साइन। पेशेंट के वाइटल साइन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ब्लड प्रेशर, पल्स, नेक्स्ट वन है रेस्पिरेशन और टेम्परेचर हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्ट वन इसके अंदर गिव द मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर, और डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट वन है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, जो प्लानिंग है उसको हमने डन कर दिया, जैसे कि असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जनरल कंडीशन को हमने असेस कर दिया है। नेक्स्ट वन है चेक द वाइटल साइन, और पेशेंट के जो वाइटल साइन है उसको चेक कर दिया है। नेक्स्ट वन है प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमने प्रोवाइड कर दिया है। एंड लास्ट वन इसके अंदर गिवन द मेडिसिन एज पर डॉक्टर ऑर्डर एनाल्जेसिक, और डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर एनाल्जेसिक ड्रग देंगे। एंड लास्ट वन इसके अंदर एवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, गोल इज अचीव्ड, पेन इज रिड्यूस्ड, पेशेंट फील वेल, यानी कि पेशेंट का जो पेन है वो रिड्यूस हो चुका है, तो इस वजह से जो हमारा गोल था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से अक्यूट पेन के ऊपर आपका नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है, और उसके ऊपर इस तरह से आपके नर्सिंग केयर प्लान बनेगा। नेक्स्ट हमारा था हाइपरथर्मिया के ऊपर। तो इसमें भी असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रेशनल, इसके अंदर हमने रेशनल इंक्लूड किया है, और इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट वन इसके अंदर सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। असेसमेंट के अंदर दो चीजें होती है, सब्जेक्टिव डाटा जो कि पेशेंट खुद बताता है, और ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम असेस करते हैं। तो सब्जेक्टिव डाटा है जो पेशेंट खुद कहेगा, जैसे कि पेशेंट से डेट ही एंड शी रिपोर्ट फीवर एंड चिल्स, यानी पेशेंट जो है वो कह रहा है कि उसको फीवर हो रहा है और उसको कपकपी लग रही है, चिल्स लग रही है, ठंडी लग रही है। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या होगा, वी ऑब्जर्व्ड अ पेशेंट कंडीशन, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर 99.6 फ़ारेनहाइट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट वन है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस होता है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर,
जैसे कि जो हमारा डायग्नोसिस था, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, वो पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो नर्सिंग डायग्नोसिस है यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट ऑन ए गोल, गोल क्या रहेगा? टू रेड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर है उसको रेड्यूस करना हमारा गोल रहेगा। नेक्स्ट ऑन ए प्लानिंग, प्लानिंग क्या रहेगी? असेस द जनरल कंडीशन टू द पेशेंट, पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है हम उसको असेस करेंगे। नेक्स्ट ऑन इसके अंदर चेक द वाइटल साइन या फिर बॉडी टेम्परेचर भी कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट ऑन एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक ड्रग्स एज पर डॉक्टर ऑर्डर, और इसके अंदर एंटीपायरेटिक ड्रग हम इसके अंदर एडमिट करेंगे। एंड लास्ट वन इसके अंदर अप्लाई फुल कंप्रेस। तो यह था हमारा प्लानिंग। नेक्स्ट वन बात करेंगे रेशनल के बारे में, परंतु रेशनल से जाने से पहले हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? जैसे कि जो प्लानिंग था हमने उसको डन किया, तो असेस की जगह हो जाएगा असेस्ड, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है हमने उसको असेस किया। नेक्स्ट हमने चेक्ड द बॉडी टेम्परेचर रेगुलर, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलर हमने चेक किया। नेक्स्ट हमने एडमिनिस्टर्ड एंटीपायरेटिक ड्रग एज पर डॉक्टर ऑर्डर, और हमने पेशेंट को एंटीपायरेटिक ड्रग हमने एडमिट कर दी है। एंड लास्ट हमने इसके अंदर अप्लाई कूल कंप्रेसर्स, और हमने इसके अंदर कूल कंप्रेशंस भी कर दी है। नेक्स्ट हमने रेशनल, रेशनल क्या कहता है? जो हमारी जनरल कंडीशन थी वो हमने क्यों की? टू नाउ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है उसको असेस करने के लिए हमने प्लानिंग के अंदर जनरल कंडीशन को असेस किया था। नेक्स्ट हमने रेगुलर जो बॉडी टेम्परेचर है हमने उसको क्यों चेक किया? टू डिटेक्ट द चेंज इन द टेम्परेचर, कोई भी चेंजेस हुआ है टेम्परेचर के डिटेक्ट करने के लिए हमने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया। नेक्स्ट हमने एडमिनिस्टर्ड एंटीपायरेटिक, हमने एंटीपायरेटिक क्यों दी? तो टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। एंड लास्ट वन इसके अंदर कूल कंप्रेस, कूल कंप्रेस किसके लिए दी? टू प्रमोट कंफर्ट, उसको कंफर्ट महसूस हो इसलिए। तो इस प्रकार से आपके नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रेशनल, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? गोल इज अचीव रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा गोल था बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करना वो हमने अचीव कर लिया है, तो यहाँ पर जो हमारा गोल हो गया वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से हाइपरथर्मिया के ऊपर आपकी एनसीपी बन सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं किसी भी डिजीज के लिए। हम और भी जैसे कि केस स्टडी हो गया, केस प्रेजेंटेशन हो गया, वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। हम आने वाली जो क्लासेस होगी हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे केस प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं और केस स्टडी कैसे बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।